हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। जैसा कि आपको पता है कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के माध्यम से 10वीं की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। इसके लिए आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ की पढ़ाई हो चुकी है। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट की पढ़ाई भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश और सोशल स्टडी। इंग्लिश में हमने ग्रामर शुरू किया है और ग्रामर में हमने शुरू किया है वॉइस। ग्रामर में हमने क्या शुरू किया है? वॉइस। वॉइस का एक पार्ट आ चुका है जहाँ पर मैंने उनके फैक्ट के बारे में बताए थे। फैक्ट के बाद एक और पार्ट आ चुका है जहां पर मैंने आपको टेंस के 2 फॉर्मेट के बारे में पढ़ाया था। तो हम सीख क्या रहे हैं? तो हम सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव में बदलना। क्या सीख रहे हैं? एक्टिव से पैसिव में बदलना। इनके और पार्ट आ चुके हैं, यानी वॉइस का एक फैक्ट और उनके बाद एक पार्ट में हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट के जो सेंटेंस होंगे उनको आप कैसे पैसिव में बदलेंगे, उनका भी एक पार्ट आ चुका है। तो हम फैक्ट पढ़ चुके हैं। तो फैक्ट में हमने क्या पढ़ा था? अगर आपने फैक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फैक्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो देखने के बाद आप टेंस के किसी भी फॉर्मेट वाले सेंटेंस को बहुत ही आसानी से पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, उन पर क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख के आइए। आपको यह 100% समझ में आएगा। तो फैक्ट में हमने पढ़ा था कि जो भी एक्टिव जो सेंटेंस है उनका जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव में जाके सब्जेक्ट बनेगा। फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार? तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे तो उनके बाद हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। उनके बाद जो हमारा एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही हमारा फिर इसमें आके पैसिव वॉइस में जो हम बनाएंगे वहाँ पर आके वो बाय प्लस एजेंट बन जाएगा। हम कभी भी पैसिव वॉइस बनाने वक्त डू डज डिड का प्रयोग नहीं करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये सब हम पढ़ चुके हैं और इनको मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाया है। आप फैक्ट वाले वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। तो हमारा फैक्ट क्लियर हो चुका है। हमने और क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने इनके बदलने के रूल और इनसे हमने संबंधित एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था। तो हम फिर से भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं ताकि आगे जाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ऑब्जेक्ट इनको आप बनाइएगा कैसे? एक्टिव सेंटेंस का सबसे पहले लीजिएगा ऑब्जेक्ट, फिर टेंस के अनुसार और एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आप लीजिएगा इज एम आर, फिर दीजिएगा वर्ब का तीसरा रूप और देना है बाय और फिर एजेंट। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक एग्जाम्पल, वी रेस्पेक्ट यू। ज़रा बताइए इनका पैसिव वॉइस क्या होगा? अभी यह है एक्टिव वॉइस में है। किस में है ये? एक्टिव वॉइस में है। बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलना था? यहाँ पे हिम है तो हिम किसका पैसिव बना हुआ है? तो आप बोलिएगा ये तो ही का है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाएगा। ही आया, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से क्या आएगा? आप बोलोगे इज आएगा, तो ही इज। अब इसमें क्या देना है? वर्ब का तीसरा रूप यानी मेन वर्ब का प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टेड। क्या होगा? रेस्पेक्टेड। तो ही इज रेस्पेक्टेड किनके द्वारा? तो बाय अस। अगर यहाँ पे हम इसका प्रयोग नहीं भी करेंगे
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके बाद है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, यानी लोग जो है बिहार में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर क्या था, वी रिस्पेक्ट हिम, हम लोग उसका क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज रेस्पेक्टेड बाय अस, उनका जो है ना हम लोगों के द्वारा रेस्पेक्ट किया जाता है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, इनका पैसिव बनाइएगा तो इनका पैसिव क्या हो जाएगा, ये है किस में है अभी, तो ये है अभी एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो हिंदी से आप शुरुआत कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यही हो जाएगा। तो हिंदी हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। यहाँ पे स्पीक है तो स्पीक का क्या हो जाएगा बच्चा, स्पोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। अब यहाँ पे हमें बाय प्लस एजेंट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इतना ही सही हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, हिंदी बिहार में बोली जाती है, ठीक है। हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर कर लिया था, जहाँ पे हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट फिर जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर इसमें बीइंग आएगा क्योंकि इनके जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, उनके साथ ऑलरेडी ING लगा हुआ रहता है। हेल्प जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे बीइंग आ जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप, और सेम वही चीज़ जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। जैसे यहाँ पे उदाहरण, ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इनको आप वीडियो को रोक के कमेंट में लिखिए आपको आता है या नहीं। तो ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर है तो हिज ब्रदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हिज ब्रदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उनका प्रयोग हो जाएगा। तो हिज ब्रदर इज बीइंग, हेल्पिंग यहाँ पे वर्ब के चौथे फॉर्मेट में है तो इनका तीसरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय हिम। ये अब किस में हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस में, और ये किस में था, तो ये था एक्टिव वॉइस में। सी इज़ क्लीनिंग द कार, अगर आपको सी इज़ क्लीनिंग द साइकिल, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को रोकिए, इनका पैसिव वॉइस कमेंट में लिखिए। तो सी इज़ क्लीनिंग द कार, इसका क्या हो जाएगा, ये द कार ऑब्जेक्ट है तो द कार को बना दीजिए सब्जेक्ट। कार नहीं साइकिल है, कार खरीदना है क्या, क्यों भाई माइंड क्यों भाई भाग रहा है, साइकिल को कार पढ़ रहे हो। द साइकिल इज बीइंग क्लीन बाय हर, ये किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में, और ये किस में है बच्चा, एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पे हिज ब्रदर था तो इस ऑब्जेक्ट को हम सीधा सब्जेक्ट बना दिए हैं। याद रखिए यहाँ पे हिम नहीं है कि हम जिसका यहाँ पे ही लिखें, यहाँ पे हिज ब्रदर यानी हिज या हर के साथ जब कोई अलग से नाउन उनके साथ कनेक्ट हो जाए तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो चलिए अब ये हम पढ़ चुके थे लेकिन मैंने सोचा आप भूल गए होंगे तो हम इसका रिवीजन इसमें कर लिए। आपको अगर यह समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, इनका उदाहरण आप बनाइएगा। तो इनसे आगे अब हम पढ़ते हैं। चलिए, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट,
यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ही हम कंटिन्यूस भी कहते हैं, वह हमारा समाप्त हो चुका है। तो अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं और अब हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कैसे बनाइएगा? तो इसमें भी बस वही आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ऑब्जेक्ट है उन्हीं को आपको सब्जेक्ट बना देना है। तो यानी सबसे पहले आप क्या लीजिएगा? ऑब्जेक्ट, फिर लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं परफेक्ट है, जैसे ही बात होगी परफेक्ट की तो याद रखिएगा परफेक्ट का मतलब ही होता है क्या? हैव हैज। परफेक्ट है तो हैव हैज तो अपने साथ ये लाएगा ही, क्योंकि ये इसी के खानदान का है, इनको ये कभी भी नहीं भूलता है। तो ये तो आ ही जाएगा, तो इनको रख देना है हैव और हैज़। इनके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो हमारा और सारे इनसे पहले जो हमने फॉर्मेट पढ़े उसमें भी था, बाय और एजेंट। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आसान सा उदाहरण पहले लेता हूँ, वही वाला जो हमने इंडेफिनिट में लिया था। I have eaten a mango. I have eaten a mango. मैं आम खा चुका हूँ। इनको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ये अभी किस में है? तो ये अभी है एक्टिव वॉइस में। जब हम इनको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो इनको बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा अ मैंगो, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ले लीजिए अ मैंगो। अब देखिए, अब अ मैंगो हमारा यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव और हैज में से। तो आप बोलिएगा हैज का प्रयोग करेंगे। तो अ मैंगो हैज। अब देखिए यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप पहले से है, तो हम आपको इस वाले में यानी प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव बदलने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी करते हैं, पैसिव वॉइस में बस इनको यहाँ से उठा के ना इस वाले सेंटेंस में रख देना है। तो अ मैंगो हैज़ इटेन, बाय प्लस एजेंट देना था बाय और मी, यानी किसके द्वारा खाया जा रहा है? तो मेरे द्वारा खाया जा रहा है। आम, आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? तो मेरे द्वारा खाया जा रहा है। आई हैव इटेन ए मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूँ। अ मैंगो हैज इटेन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जा चुका है। ठीक है, हम और कुछ एग्जाम्पल को इसमें देखते हैं। दे हैव चीटेड हर। ये किस में है? एक्टिव में है। बनाइए इनको पैसिव में। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को वहीं पे रोक दीजिए, उनके बाद कमेंट में आप लिखिए क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? तो ज़रूर बना सकते हैं आप, क्यों नहीं बना सकते हैं। हर ये किसका, किस सब्जेक्ट का रूपांतरण है? तो आप बोलिएगा सर यह सी का रूपांतरण है। तो सी हमने ले लिया पहले। अब सी जैसे ही आया तो यहाँ पे हैव और हैज में से कौन आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हैज आएगा। तो सी हैज़। अब देखिए चीटेड पहले से है तो कुछ नहीं करना है, इनको बस ऊपर से नीचे ले आइए। सी हैज चीटेड, सी हैज चीटेड किनको? दे है, तो दे का क्या हो जाएगा? सी हैज चीटेड बाय देम। क्या हो जाएगा? सी हैज चीटेड बाय देम। ये किस में हो गया? अब ये हो गया पैसिव वॉइस में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 20% भी समझ में आ गया है तो आप कंटिन्यू बने रहिए, आपका ये 100% ज़रूर हो जाएगा। अगर हम कुछ और उदाहरण को लेना चाहें, जैसे मान ले अगर हम बोले ही हैज़ किल्ड द स्नैक। ये अभी किस में है? तो ये है अभी एक्टिव वॉइस में। बनाइए इसको पैसिव वॉइस में। तो ये कैसे बनेगा?
तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, तो द स्नैक। तो ले आइए इसको, द स्नैक। अब देखिए यहाँ पे ये खुद सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो द स्नैक हैज़ किल्ड यहाँ पे है ही, इन्हीं को बस नीचे ले आइए, क्योंकि यह भी वर्ब का तीसरा रूप है और यहाँ भी हमें वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करना है। तो द स्नैक हैज़ किल्ड बाय, किसके द्वारा, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यही बनता है ऑब्जेक्ट। ये मैं पिछले ही वीडियो से आपको बता रहा हूँ। तो ही का क्या हो जाएगा, एजेंट के रूप में ये क्या बन जाएगा, इसका रूपांतरण होगा तो ये क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। तो ये किस में अब हो गया, पैसिव वॉइस में। मुझे उम्मीद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा, हम लोग प्रेजेंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे पास्ट का। तो पास्ट में पहला क्या हो जाएगा, या फिर आप नंबर 4 बोल सकते हैं, क्योंकि 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। हमारा चौथा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनको आप कैसे बदलिएगा, इसमें भी आप सबसे पहले लीजिएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लीजिएगा यहाँ पे वाज वेयर। क्या लेना है आपको, वाज वेयर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा वर्ब का तीसरा रूप, और फिर आ जाएगा बाय, और इनके बाद आपको क्या देना है, एजेंट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एजेंट का प्रयोग करना है। देखिए ये खुद पास्ट में है, पास्ट वाज वेयर भी बताता है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया है, वाज वेयर का प्रयोग किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और हम उसी एग्जाम्पल को इसमें भी कंटिन्यू रखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई एट अ मैंगो, ये किस में है अभी, तो ये अभी है एक्टिव वॉइस में। किस में है, एक्टिव वॉइस में। आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। इनका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको अब ऑब्जेक्ट का चयन करने में कोई भी परेशानी नहीं होती होगी। ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बना दीजिए इसको सब्जेक्ट, अ मैंगो। अ मैंगो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अ मैंगो वाज, अब यहाँ पे एट है, यानी ईट का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे दूसरा फॉर्म है, और हमको किसका फॉर्म, कौन से फॉर्म का ज़रूरत है, तीसरे फॉर्म का ज़रूरत है। तो अ मैंगो वाज, ईट का क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। अ मैंगो वाज इटेन बाय, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। ये अब किस में बदल गया, पैसिव वॉइस में। क्या आपको यह समझ में आया, नहीं आया, अगर तो कोई बात नहीं, हम आगे और उदाहरण को देखते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। ही रोट द लेटर, उसने पत्र लिखा। ये किस में है अभी, तो ये है अभी एक्टिव वॉइस में। किस में है अभी, एक्टिव वॉइस में। ही रोट द लेटर्स, ये अभी किस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे सिंगुलर था, मैंने इसको प्लूरल बना दिया क्योंकि हमारा इनसे हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है और यही ऑब्जेक्ट हमारे लिए ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो बनाइए इसको, द लेटर्स। अब देखिए यहाँ पे ये अब सिंगुलर नहीं है, ये यहाँ पे है प्लूरल। क्या है यहाँ पर, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाज और वेयर में से प्लूरल कौन है, तो वेयर है, तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो द लेटर्स वेयर। अब देखिए यहाँ पे रोट है, ये राइट का दूसरा फॉर्म है, राइट रोट। अब इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। द लेटर्स वेयर रिटेन
किनके द्वारा, ही है यहाँ पर, तो बाय तो आएगा ही, और ही का यहाँ पे क्या हो जाएगा वाइस वर्सा, तो आप बोलोगे हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। और ये अब किस में बदल गया? तो ये बदल गया अब पेसिव वॉइस में। किस में बदल गया? पेसिव वॉइस में। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी समस्या अब नहीं आ रही होगी, आपको समझ में अच्छे से सब आ रहा होगा। क्या यह क्लियर है? एक और उदाहरण देके मैं समझाता हूँ ताकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर हो जाए। Someone stole my pen। ये अभी किस में है? तो ये एक्टिव वॉइस में है। ये अभी किस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो इनको बदलते हैं हम लोग पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी माई पेन यहाँ पे क्या बनेगा अब? तो माई पेन बन जाएगा सब्जेक्ट। तो माई पेन, अच्छा यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा हमारा? सिंगुलर होगा। तो माई पेन वाज स्टोल, यहाँ पे दूसरा फॉर्म है, इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे स्टोलन हो जाएगा। क्या होगा? स्टोलन। अच्छा, माई पेन वाज स्टोलन, ये अब पूरा का पूरा कंप्लीट है। हमें यहाँ पर कोई भी बाय प्लस एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक्टिव यह बोल रहा था समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुराया। अब माई पेन वाज स्टोलन, तो मेरा पेन चुराया गया, तो किसी के द्वारा ही चुराया गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर भी इस वाले एक्टिव में भी यह पता नहीं है कि किसने कलम की चोरी की है। तो हम जब इसका पेसिव बनाएंगे तो वहाँ पर हम किसी को पार्टिकुलर नहीं दे सकते हैं, हिम, हर या राम, सोहन, सीता, गीता, किसी को यह नहीं कह सकते हैं कि उसने आपका कलम चुराया है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर इतना भी दे दें माई पेन वाज स्टोलन, तो यह भी हमारा पेसिव वॉइस बिल्कुल ही सही होगा। मुझे उम्मीद है आपका पेसिव वॉइस भी पास्ट इंडेफिनिट का क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में हम दो ही रखते हैं, हम लोग दो ही करके पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए, आपका कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाए, और आप लोग प्रत्येक दिन घर पे बनाते जाइएगा। जितना भी यहाँ पे अभी देखिए आपका 5 क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट तक ही हुआ है। 4 आपका क्लियर हो गया है। तो आप इन चारों को घर पे ज़रूर बनाइएगा, इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल होंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया तो अपने इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ और आपके रिश्तेदार में जो भी भाई बहन पढ़ने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी पढ़ाई रुके ना, वह जारी रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।